अवध की होली के केंद्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और देवी सीता हैं। समय के साथ अवध की इस होली के बहुत स्वरूप बदले, मनाने का तरीका भी बदला, किंतु उत्सव की गरिमा का संदेश यथावत है। आज भले लोक साहित्य में ब्रज की होली सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय हो, लेकिन संसार में होली उत्सव का आरंभ अवध से हुआ था। अवध परिक्षेत्र में ही हरदोई है, जहाँ देवी होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि प्रवेश किया था। वहाँ प्रहलाद कुंड बना है और प्रतिवर्ष मेला लगता है। अवध पूरे राज्य का नाम है। अवध का इतिहास बहुत उतार चढ़ाव से भरा है। फिर भी आज के अवध क्षेत्र में 26 जिले आते हैं। हरदोई उसका एक जिला है। हरदोई में नारायण के दो अवतार हुए, पहला भगवान नरसिंह के रूप में और दूसरा भगवान वामन के रूप में। नारायण के दो अवतार के कारण क्षेत्र को हरिद्वय कहा गया। हरिद्वय से अपभ्रंश होकर नाम हरदोई पड़ा। होलिकोत्सव की सबसे पहले यहीं हुआ और यहाँ से आरंभ होकर संसार में फैला। इस उत्सव के विभिन्न आयाम हैं। इसका आरंभ 8 दिन पहले होलिकाष्टक से होता है। गाय के गोबर से मलरियाँ बनती हैं और फाल्गुन पूर्णिमा को पूजन होता है। पूर्णिमा की शाम को पवित्र स्थान चयन करके एक दंड स्थापित करके पूजन करना होता है। यह स्थान घर के भीतर चौगान या आंगन भी हो सकता है और सार्वजनिक स्थल भी। फिर अग्नि प्रज्वलित करके गेहूं की बालियां सेंकी जाती हैं और पिछले 8 दिनों से घरों में बन रही गोबर की मलरियां अग्नि को समर्पित की जाती हैं। फिर एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, गले मिलना होता है। अगले दिन नृत्य, गीत, चल समारोह, एक दूसरे के घर जाना, रंग डालना, गुलाल लगाना आदि, यह परंपरा पूरे संसार में एक समान है। हाँ, कहीं कहीं होलिका अग्नि में नई आई फसल की बालियां सेंकने और 8 दिन पहले से गाय के गोबर की मलरियां बनाने की परंपरा विलुप्त हो गई है, पर अवध के अधिकांश परिवारों में यह परंपरा अभी भी देखी जा सकती है। होलिकोत्सव में यह विभिन्न परंपराएं और पूजन प्रक्रिया अतीत में घटी विभिन्न घटनाओं का प्रतीक हैं और भविष्य में व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए संदेश भी है। उत्सव के पौराणिक आख्यान। होलिकोत्सव की सभी परंपराएं अलग अलग घटनाओं से संबंधित हैं। हर घटना की अपनी कहानी और संदेश है। पौराणिक कथाएं अतीत की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण तो है ही, पर उनमें मानव समाज के निर्माण का संदेश भी है। उत्सव के पौराणिक आख्यान। होलिकोत्सव की सभी परंपराएं लगभग अलग अलग घटनाओं से संबंधित हैं। हर घटना की अपनी कहानी और संदेश है। पौराणिक कथाएं अतीत की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण तो हैं ही, पर उनमें मानव समाज के निर्माण का संदेश भी है। इसलिए अनेक घटनाओं का एक सूत्र में संयोजन यह होलिकोत्सव है। पौराणिक संदर्भ में पहली कथा शिव और शक्ति के मिलन से जुड़ी है। दूसरी कामदेव के भस्म होने के बाद देवी रति के पुनर्मिलन से है। इन दोनों में वासना रहित शुद्ध सात्विक और आत्मीय स्नेह मिलन का संदेश है। तीसरी कथा त्रेता युग में भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी के अंश धूलि वंदना की मिलती है। चौथी कथा होलिका दहन की है। यही कथा सर्वाधिक प्रचलित है, लेकिन होलिकोत्सव के पूरे आयोजन में इन सभी कथाओं की झलक भी है और संसार के लोक जीवन को आदर्श बनाने का संदेश भी है। देवी होलिका दहन की जो कथा सर्वाधिक प्रचलित है, उसके अनुसार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को जलाकर मार डालना चाहता था। होलिका उनकी बहन थी। होलिका के पास एक वरदानी चादर थी जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता था। देवी होलिका भतीजे प्रहलाद को लेकर चिता में बैठी। अग्नि प्रज्वलित हुई, तभी चमत्कार हुआ। वह चादर प्रहलाद पर लिपट गई और देवी होलिका का दहन हो गया। यह घटना अवध में घटी। इसका मूल स्थान अवध का हरदोई है। बाद में इस उत्सव के आयोजन का प्रमुख केंद्र अयोध्या बना। प्रहलाद को बचाने के लिए देवी होलिका ने अपना जीवन उत्सर्ग किया, इसलिए होली माता कहा जाता है और होली की अग्नि और राख दोनों को पवित्र माना जाता है। पूजन होलिका का बलिदान का होता है और उत्सव प्रहलाद के बचने का मनाया जाता है। सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तिलक नारायण उपासना का प्रतीक है, इसलिए होली पर एक दूसरे को तिलक लगाया जाता है। भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति की विजय की प्रतीक यह तिथि एक उत्सव के रूप में बदल गई, जिसमें बसंत ऋतु का प्रभाव और नई फसलें आने का उल्लास भी जुड़ गया और यह उत्सव कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन और कहीं 1.5 माह तक विस्तारित हो गया। अवध से होलिकोत्सव पहले पूरे भारत में विस्तारित हुआ और अब दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों में होलिकोत्सव मनाया जाता है। अवध में होलिकोत्सव की परंपरा। अवध में होली अपेक्षाकृत अधिक शालीन और सात्विक होती है। अवध में होलिकोत्सव का आरंभ मंदिरों से होता है। यहाँ कीचड़ आदि का प्रयोग आज भी कम होता है। अवध की होली के केंद्र में प्रभु श्री राम और माता सीता होती हैं, जिन्हें गीतों में प्रतीक के रूप में प्रिया और प्रियतम संबोधनों का उपयोग हुआ है। अवध विशेषकर अयोध्या में यह उत्सव 1.5 माह चलता है। उत्सव का आरंभ बसंत पंचमी से और समापन रंग पंचमी को होता है। बसंत पंचमी के दिन अयोध्या के लगभग सभी मठ मंदिर में प्रभु श्री राम को तिलक लगाकर होलिकोत्सव का शुभारंभ हो जाता है और रंग भरी एकादशी के दिन से प्रतिदिन भगवान को अबीर गुलाल लगाकर होली गीत सुनाए जाते हैं। ढोलक मंजीरे के साथ गाए जाने वाले गीतों में होली खेलें रघुवीरा, अवध में होली खेलें रघुवीरा,
ओ कई के हाथ ढोलक सो है, कई के हाथ मजीरा, राम के हाथ ढोलक सो है, लक्ष्मण हाथे मजीरा। ये कई के हाथ कनक पिचकारी, कई के हाथ अबीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथे अबीरा। एक अन्य गीत, मिथिला एक नारी सयानी, सीख दे सब सखियन का, बहु न राम जनकपुर रही हैं, ना हम जाब अवधपुर का। इस इन गीतों के साथ होली का स्वागत किया जाता है। अवध की होली में इस प्रकार के अनेक गीत हैं जो मंदिरों में भी गाए जाते हैं। होलिकोत्सव के सार्वजनिक आयोजन में भी अवध की होली अपेक्षाकृत अधिक शालीन होती है। अवध में आज भी चंदन और गुलाल से होली खेलते हुए लोग मिल जाएंगे, जो प्राचीन काल की होली के वर्णन में मिलता है। इसके अतिरिक्त अवध के गांवों में फूलों और बेलों से प्राकृतिक रंग बनाने और उनसे खेलने की भी परंपरा है। चंदन, गुलाल और प्राकृतिक रंग त्वचा के लिए सबसे सुरक्षित होते हैं। यहाँ कीचड़ आदि का वैसा प्रयोग नहीं होता है जैसा बुंदेलखंड में होता है, और ब्रज की लठमार होली की भांति लाठियों का उपयोग भी नहीं होता। हाँ, समय के साथ कुछ बुराइयां आ रही हैं, पर वे सीमित हैं, सामाजिक रूप नहीं ले सकी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अन्य भाग में होली के बारे में कुछ और बातें करेंगे। राम राम, जय श्री राम।